अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में आज के हम बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है ईरान और ईरान के साथ मामलात पे डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट ये हुआ है कि नौशकी के एरिया में बलोच सरमाचारों ने तकरीबन 3 कोचेस बस होती है ना बड़ी, उसमें से सारे लोगों को चेक किया, उनके आईडी कार्ड चेक किए और उसमें से जो भी पंजाब के लोग थे उनको उठा के ले गए। बाद में उनको पहाड़ों पे ले गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया। तो बलोच कर्मचारियों का कहना यह है कि अभी 12 लाशें उनको मिल चुकी हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, और 10-12 के करीब इनके पास अभी बंदी हैं, होस्टेजेस हैं। लेकिन पाकिस्तान की ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस में से 9 मुसाफिरों को कत्ल किया गया। नौशकी में भी 2 को कत्ल किया गया। अब देखें, ये दिहाड़ीदार मज़दूर थे जो पंजाब से बलूचिस्तान में मज़दूरी करने आए थे। तो ज़ाहिर है इसको हम कंडोल तो कर नहीं सकते, इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मतलब एक आम मज़दूर थे, दिहाड़ीदार थे, और उनका इस सारे बलूचिस्तान इशू से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन बहरहाल उनका ताल्लुक़ पंजाब से था, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों की इस वक्त पंजाब से जंग है, क्योंकि पंजाब की आर्मी उनके ऊपर अटैक करती है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान में वैसे ही जॉबलेसनेस है, वहाँ पे बलोच लोगों के पास काम नहीं है, ज़िंदगी की सहूलियत नहीं है, तो पंजाब से मज़दूर भी ला के वहाँ पे बसाने हैं। एक तो चाइनीज़ और पाकिस्तान आर्मी, ऊपर से पंजाब के सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे काम करते हैं, जो कि ऑफिशियल जॉब्स की जो हायर रैंकिंग की जॉब्स होती हैं, जिसमें ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, ये सब तो सारे पंजाब से लाए जाते हैं। अब बाकी बचे मज़दूर, तो मज़दूरी पे भी बलोचों का हक नहीं है। मज़दूर भी पंजाब से ला के इधर देने हैं, तो फिर बलोच लोगों का के, क्योंकि होता यह है कि मज़दूर क्या करने आए थे, माइंस पे काम करने आए थे ना। तो बलूचिस्तान में इस वक्त ऑफिशियली कौन सी माइंस पे काम हो रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि रिकॉर्ड की जो सोने की कान है वो तो अभी ठेका चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, अभी उस पर काम ऑफिशियल शुरू नहीं हुआ। तो मैं जो आपको अरसे से कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी मिल के वहाँ पर अनऑफिशियली बलूचिस्तान से दौलत को लूट रहे हैं। तो उस खुदाई के लिए ये मज़दूर भी पंजाब से लेके आते हैं। तो ये हालत है, जंग है। इसमें अगेन आई विल से कि ये बेचारे गरीब मज़दूर थे जो इस जंग का निशाना बने, लेकिन ऐसे हज़ारों बलोच भी तो सिविलियंस निशाना बनते रहते हैं ना पाकिस्तान आर्मी की। मतलब आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मैं 30 साल से जा रहा हूँ। 94 में जब मैं पहली बार गया था, उस वक्त ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन होता था। तो मार्च अप्रैल में 6 हफ्ते का सेशन होता था कमीशन का, और फिर अगस्त में ये 3 हफ्ते का सब कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स होता था। फिर अर्ली 2000 में इसका नाम चेंज करके इसका थोड़ा चेंजेस लाई गई और इसको ह्यूमन राइट्स काउंसिल का नाम दिया गया, और 2 की जगह साल में 3 सेशन कर दिए। और जो मार्च में लंबा चौड़ा 6 हफ्ते का सेशन था, तो मार्च के सेशन को 4 हफ्ते का कर दिया, और अगस्त के सेशन को 3 हफ्ते कर दिया, और बीच में जो जून का सेशन होता था उसको 3 हफ्ते एक्स्ट्रा दे दिए। बीच में कोई सेशन नहीं होता था, तो जून में एक एक्स्ट्रा सेशन करके 3 हफ्ते, तो ऑल इन ऑल इसको 10 हफ्ते का साल का सेशन कर दिया। मैंने आज तक 30 साल में बलूचिस्तान के हवाले से स्पेशल रापोर्टर की इतनी कड़क बात नहीं सुनी। वैसे तो लंबी चौड़ी इसकी स्पीच है, लेकिन आप ये 41 सेकेंड की भी इसकी देखें, इसमें ये साफ कह रही है कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता रहता है, कश्मीर पे बातें करता है, पहले अपने घर में तो झांके कि वो बलोचों के साथ क्या कर रहा है। Pakistan, first of all, just
about Jammu Kashmir. You and India always have a go at each other in the council. I've taken up the case of Jammu Kashmir, but I need to remind you that Pakistan needs also to look at its own backyard. Right at the moment, there's a women-led organisation that had the long march, the Balochistan women long march on enforced disappearances. Dr. Moran and Sami, they led it. There's a lot of charges, there was a lot of intimidation. So please look at your own situation for human rights defenders. These were young women and children. और बलोचों के साथ अत्याचार को रोकना होगा पाकिस्तान की सरकार को। अजीज दोस्तों, इसके जवाब में जाहिर है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने फौरन कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और इन्होंने कहा कि कोई हज़ारों मिसिंग पर्सन्स नहीं है और हम इन सारे चीज़ों को देख रहे हैं, और कमीशन जो हमारा बैठा हुआ है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का वो इसको देख रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो कमीशन, इंक्वायरी कमीशन है, उसने कहा है कि हज़ारों मिसिंग पर्सन हैं। तो हम साफ कहते हैं कि ये बिल्कुल फेक केसेस हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तो डिनाई करेगा ना, पाकिस्तान ने तो कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो ये जो कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं ना, तो इस वक्त कश्मीर की ये हालत है कि कल मुझे पीओके से किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी, एक और नौजवान को पाकिस्तान आर्मी ने पीओके में मार दिया। ये प्रोपेगेंडा तो करते हैं कि कश्मीर में ये है, कश्मीर में वो है। कश्मीर भारत में जन्नत बना हुआ है इस वक्त। अभी ईद के मौके पे भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो विशेष ईद की दी हैं, उसमें ये कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन में हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वहाँ पे कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को सुकून मिलेगा और अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि पीओके के कश्मीरियों को देखें शहबाज शरीफ साहब, और बलूचिस्तान का केस तो बिल्कुल क्लियर है। और अज़ीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान का पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, और ईरान से जो डीजल की स्मगलिंग है वो पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा मतलब सोर्स ऑफ इनकम है। ये अभी जो सैलाब आया था छोटा मोटा नदी में बलूचिस्तान में, उससे इनकी ये जो डीजल स्मगलिंग करके हज़ारों इनके ट्रक हैं, टेम्पोज हैं, ट्रक गाड़ियां हैं जो डीजल ड्रम्स में भर भर के लाए जाते हैं। इतने अरसे से ये वीडियोज़ आ रही हैं, इसके बारे में खबरें आ रही हैं। ये सारे ट्रक तो यानी जो नदी में पानी का बहाव आया तो उसमें काफ़ी तबाही हुई और इनके ट्रक सारे उलट गए और सारी चीज़ें हुई। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इतने अरसे से वीडियोज़ आ रही हैं कि डीज़ल की स्मगलिंग ईरान से वाया बलूचिस्तान हो रही है। बलूचिस्तान तो टोटल पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। पाकिस्तान आर्मी ने आज तक इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया? जब शब्बर जैदी जो कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन थे इमरान खान के ज़माने में, वो उन्होंने अभी इंटरव्यू में कहा कि मैंने जब ये बात की कि स्मगलिंग को रोकना होगा क्योंकि ये नेशनल ख़जाने को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अगर आप स्मगलिंग करेंगे तो ख़जाने में तो उसका रेवेन्यू नहीं आता ना, वो तो प्राइवेट पॉकेट्स में जा रहा है। प्राइवेट पॉकेट्स किसकी हैं? प्योरली आर्मी। और साथ में बलूचिस्तान में जो इनके टट्टू बैठे हुए हैं, सरदार जो इनके गोद में बैठे हुए हैं, उनका फ़ायदा है। तो शब्बर जैदी को धमकियां आ गईं कि इस पर नहीं बोलो, और उसको नौकरी से निकाल दिया। तो अजीज़ दोस्तों, ये बलूचिस्तान के एमपीए हैं, वो कह रहे हैं ये सर डीजल है सारा, ये सर देख रहा हूँ गरीबों का जो फ्यूल है, ये तमाम गरीब मजदूरों से, यहाँ के बलोच मजदूरों से जा कर के फिर बेचेंगे, जाके अपने बच्चों को खिलाएंगे, खुद अरबपति बनेंगे। मैं बतौर एमपीए कह रहा हूँ, कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मन है। बतौर एमपीए यहाँ का नुमाइंदा कह रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मनी पे उतर रहा है। उनके रग और खून में बलोच दुश्मनी है, रग और खून में। हमारा बच्चा जो है ना बेरोजगार, 2 लीटर तेल के लिए इनके बिल्कुल ऐसा खड़े हैं जैसे कश्मीर फतह कर रहे हैं। बलोच दुश्मनी में इतने आगे निकल चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं। मैं पूरे बलोचों को कहता हूँ, अगर किसी का तेल पकड़े, रोड बंद करो, सड़कें बंद करो, और मेरा भी वीडियो करो, वीडियो करो, जाके अपने बच्चों को खिलाओ सबको। फिर
ये करो वीडियो, ये तेल देखो, ये गरीबों के मंशियात नहीं है, रोजाना या मंशियात जा रहा है, रोजाना या चर्च जा रहे हैं, रोजाना चर्च जा रहे हैं हमारे साहिब से, रोजाना बोट्स में चर्च जा रहे हैं, अफ्यून जा रहे हैं, रोजाना जा रहा है, लेकिन ये इनको ये इसमें बड़ा। तो ये स्मगलिंग नहीं रुक रही और ये रुकेगी भी नहीं, क्योंकि इससे पाकिस्तान आर्मी की बिलियंस ऑफ रुपीस का इनकम है, रेवेन्यू है, इनकी जेबें भरती हैं इससे। वो बलूचिस्तान जिसमें कोई पर नहीं मार सकता, इतना सख्ती से कंट्रोल है, ख़ास तौर पे ईरान के साथ जो मामला चल रहे हैं उसमें तो इस वक्त ईरान का बॉर्डर इतना सख्ती से बंद है। एक तरफ ये स्मगलिंग ज़बरदस्त हो रही है और इस पर आर्मी ने आज तक कभी बयान नहीं दिया, कभी नहीं कहा कि नहीं स्मगलिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कह ही नहीं सकते, सारे प्रूफ मौजूद हैं। कई वीडियोस पहले मैं भी दिखा चुका हूँ, ये एमपीए साहब की, मतलब हज़ारों ट्रक जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। और अजीज़ दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि बॉर्डर पे जब स्मगलिंग, ज़ाहिर है ईरान का भी फ़ायदा है, ईरान के ऊपर एम्बार्गो है, तो ईरान इलीगली पाकिस्तान के आर्मी को बेच रहा है डीजल, ईरान को ज़ाहिर फ़ायदा हो रहा है, इसका पेट्रोल इतना सारा है, वो कहाँ बेचे, तो वो सब बिक रहा है। लेकिन उससे जो बॉर्डर में खांचे बनते हैं, उससे जैश-ए-अदल नामी पाकिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बलूचिस्तान में जाके कार्रवाइयाँ करती है, अटैक करती है, उनको फ़ायदा पहुंचता है। और वहाँ फिर जाके पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पे जो ईरान में टेररिज्म कर रहा है, रोज़ की बुनियाद पे अब ईरान में सुन्नी टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो खांचा है जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, उसको पाकिस्तान आर्मी फुल्ली यूज़ करती है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल एक्सपोर्ट्स हैं ना, वो ज़ीरो हैं ईरान को, ऑफिशियल एक्सपोर्ट। और ये तीसरा लगातार साल है कि पाकिस्तान की 2021 से लेकर अब तक पाकिस्तान ईरान को ज़ीरो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। हालांकि पहले जाते थे पाकिस्तान में कितना सामान, और इसी अमेरिका ने जो एम्बार्गो लगाया है, सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट ज़ीरो हैं। तो अमेरिका बहादुर को भी तो देखना चाहिए कि ये जो फिर ईरान से जो पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, उसका क्या करें। पाकिस्तान की इंपोर्ट जो ईरान से है ना, वो 2 बिलियन 17 मिलियन डॉलर की हैं 3 साल में। और पाकिस्तान की इंपोर्ट तो थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो रही। तो ये है कि जब आप अनऑफिशियली स्मगलिंग करेंगे तो फिर तो यही होगा। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन थी, जो कि ईरान ने अपने बॉर्डर तक बना ली थी और पाकिस्तान पे प्रेशर था कि बनाओ वरना तुम पे एम्बार्गो लगेगा, तो पाकिस्तान ने ये फैसला किया था कि हम अमेरिका बहादुर से इजाज़त लेंगे। लेकिन अमेरिका के मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ ऐसा कुछ किया तो हम पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा देंगे। अब पाकिस्तान ने ऐलान तो किया है कि 80 किलोमीटर की पाइपलाइन बनेगी ईरानियन बॉर्डर से ग्वादर तक, और उसके बाद जो दूसरे फेज़ में 781 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है जो कि आगे आएगी, वो बाद में बनाएंगे और हम बनाने जा रहे हैं। यानी अभी खाली बना के रख रहे हैं कि ताकि ईरान को कल को मामला ठीक हो जाए, सैंक्शंस ख़त्म हो तो इमीडिएटली गैस शुरू हो जाए या वगैरह वगैरह। लेकिन ये खबर आज से पिछले हफ्ते की है, और पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी 20 अप्रैल या 22 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे। लेकिन अब जो इस वक्त इजराइल ईरान की जो जंग के हालात चल रहे हैं, उसमें उम्मीद कम है कि वो पाकिस्तान आएंगे। तो लेट्स से ये ऐलान तो क्या है, पाकिस्तान ने 18 बिलियन डॉलर की जो पेनल्टी पाकिस्तान पे लगने वाली है, उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने ये ऐलान तो क्या है। लेकिन लेट्स सी कि ऐसा कुछ होता है, और पेनल्टी 18 बिलियन से बढ़ के 26 बिलियन डॉलर तक भी हो सकती है।
और ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जो कि इस पे फैसला करेगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को एक चीज़ है कि ईरान पे इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं जिसको पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। गैस सेल्स परचेस एग्रीमेंट जो होता है ना, वो फ्रेंच लॉ के तहत होता है और उसकी ट्रिब्यूनल फ्रेंच लॉ के तहत डिसाइड करती है कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई मसला आता है तो पेरिस बेस्ड आर्बिट्रेशन कोर्ट इसका फैसला करती है। और पेरिस बेस्ड आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है वो यूएस सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो इससे ये होता है कि ईरान को उसमें क्लियर नज़र आता है कि ईरान के हक में फैसला जाएगा और पाकिस्तान को 18 से 26 बिलियन डॉलर तक की पेमेंट करनी होगी। पाइपलाइन बनाने की डेडलाइन सितंबर 2024 है। लेट्स सी अजीज़ दोस्तों इस पे क्या होता है। लेकिन ये पाइपलाइन बनने से फिर पाकिस्तान डीज़ल की इंपोर्ट पे ज़रा असर, डीज़ल की स्मगलिंग पे भी असर पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी चूँकि अफ़गानिस्तान से पोपी सीड की ट्रेड ख़त्म हो गई है तो इस हीरोइन और ड्रग्स की इंटरनेशनल स्मगलिंग आईएसआई का जो सबसे बड़ा धंधा था वो काफ़ी कम हो गया है। तो ये डीज़ल की स्मगलिंग पाकिस्तान आर्मी के इल्लीगल इनकम चैनल को कंटिन्यू रखता है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting.